हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। काफी टाइम से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे और काफी बिजी शेड्यूल था, तो इस वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम इस अगस्त तंत्र की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे भी ज्यादा अच्छी क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स की टेंशन लेना मत। आज हम बात करेंगे अगस्त तंत्र का चैप्टर नंबर 7.1 एंड पॉइंट सेकंड। तो पहला फोकस तुम लोगों का यहाँ पे केवल और केवल एक्सप्लेन जो कर रहा हूं उसको समझने का होना चाहिए। जो भी यहाँ पे नोट्स हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने भी नोट्स आपको एनसीएसएम में है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। और इस बात को कभी भी स्ट्रेस मत लेना कि जितना पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट रहेगा कि नहीं रहेगा। जितना आपको पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है हमारा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और उसका मैनेजमेंट। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? डर्मा किसके लिए यूज करते हैं? स्किन के लिए। और आइटिस वहां पे किसके लिए यूज करते हैं? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो स्किन का इन्फ्लेमेशन होना, वो भी कैसे? किसी चीज के कांटेक्ट में आने से। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को एक्सप्लेन करता हूं सिंपल से लैंग्वेज में, क्या हुआ कि मैं किसी एलर्जन के या मैं किसी केमिकल कंपाउंड के कांटेक्ट में आया और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया। उसी चीज को मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बेसिकली क्या है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप्स व्हेन केमिकल कॉजेज एन एलर्जिक रिएक्शन ऑन स्किन। जब कोई केमिकल या कोई एक एक्सटर्नल सब्सटेंस या कोई सा भी एक कंपाउंड क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन करता है हमारी स्किन में, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का नाम देते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कितने टाइप है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के? 2 टाइप होते हैं। पहला है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दूसरा है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब देखो, इस दोनों चीजों को समझो। पहला है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दूसरा है हमारे पास एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट मतलब क्या है? इरिटेंट मतलब क्या होता है? इरिटेशन। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या है, जब वो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो स्किन में क्या करें? इरिटेशन कॉज करें। और इनकी खास बात क्या होती है कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे इनका कांटेक्ट होता है उसी पे क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं, या उसी पर्टिकुलर एरिया पे इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसके? इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, ठीक है। मान लो तुम्हारी स्किन पे कोई केमिकल लगा, जिस पर्टिकुलर एरिया पे केमिकल या जिस पर्टिकुलर एरिया पे वो कंपाउंड लगा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे ही तुम्हें क्या मिलेंगे? वहां पे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये होगा इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दूसरा है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड जो तुम्हारी बॉडी में गया या तुम्हारी स्किन में गया और स्किन में जाने के बाद क्या किया? उसने एलर्जिक रिएक्शन को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। तो जिस वजह से क्या होगा कि उसके जो सिम्टम्स मिलेंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया तक नहीं रहेंगे, स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे? पूरी एक बॉडी पे या एक पूरे एक सिस्टम पे तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है? 2 चीजें यहाँ पे पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट मतलब क्या है कि स्पेसिफिक एरिया तक रहेगा। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दूसरा पढ़ा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये करते हैं जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस है या हमारी जो एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप हो गए। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस क्या है? डेवलप्स होते हैं व्हेन अ सब्सटेंस दैट इज एब्सॉर्ब बाय स्किन। जो हमारी स्किन में गया उसने क्या किया? ट्रिगर किया किसको? एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। मतलब उसने क्या किया? जाने के बाद उस सब्सटेंस ने क्या किया? ट्रिगर कर दिया किसको? एलर्जिक रिएक्शन को। उसको हम क्या कह रहे हैं? एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का नाम दे रहे हैं। ये किसके थ्रू हो सकती है? कोई एग्रोकेमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल सब्सटेंस हो सकता है, या फिर कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ा यहाँ पे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब क्या है कि एक इरिटेशन होना, तो कॉज बाय सब्सटेंस दैट हार्म और इन्फ्लेम्स स्किन डायरेक्टली। वो क्या करेगा? हार्म करेगा और इन्फ्लेमेशन कराएगा किसका? स्किन का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक एरिया जहां पर वो एब्सॉर्ब हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया पे ही सिम्टम्स मिलेंगे। तो अफेक्ट करता है एरिया वेयर इट गेट एब्सॉर्ब। ये 2 चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। डेफिनेशन क्लियर हो गया और हमारा टाइप यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो देखो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो क्या होगा? स्किन का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इचिंग मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा? ब्लिस्टर बन सकते हैं, फफोले वगैरह बन सकते हैं, व्हील्स बन सकते हैं। जैसे कभी कभी चींटी काट लेती है उसके बाद थोड़ा उभार सा वहां पे देखने को मिलता है ना, उनको कहते हैं व्हील्स। स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है, या रेडनेस देखने को मिल सकती है। स्किन जो है तुम्हारी वो कैसे हो सकती है? फ्लास्की हो सकती है, ड्राई हो सकती है, और वहां पे हो सकता है कि वो स्किन क्या हो जाए? क्रैक भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब चलते हैं इसका मैनेजमेंट क्या करना है। तो देखो, मैनेजमेंट क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें एमुलेंट्स देने हैं।
या तुम दे दो टॉपिकल कॉर्टिकॉइड्स। अगर वहां पे एलर्जिक रिएक्शन है तो तुम वहां पे क्या कर सकते हो, एंटी हिस्टामिन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आयुर्वेद में भी एक दो चीजें याद कर लेना, जैसे आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं हम, गिलोय सत्व दे सकते हैं, हरिद्रा खंड दे सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, रस माणिक्य का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हमने पढ़ना था कॉन्टिक डर्मेटाइटिस और उसके मैनेजमेंट, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना और ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि लक्षण क्या होते हैं। मान लो कि हमने सिर पर विषयुक्त तेल लगाया तो उसके लक्षण क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, त्वक वगैरह पे लगाया तो उसकी क्या है। तो सबसे पहले मुखगत विषाक्तता, मान लो तुमने कोई ऐसा सब्सटेंस इनहेल कर लिया माउथ से, तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे और उसकी चिकित्सा क्या रहेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब तुमने उस चीज को मुंह से लिया है या माउथ में इनहेल किया है, तुमने इंगल्फ किया है उसको, सॉरी, तो क्या रहेगा, मुख में, तालू में, ओष्ठ में, इनमें क्या होगी, चुभन रहेगी और क्या रहेगी, जलन रहेगी, जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। मुख में क्या रहेगा, शोष रहेगा, एडिमा हो सकता है, ठीक है, लाला स्राव रहेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है, और हनुस्तंभ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या करनी है, तो चिकित्सा में बेसिकली हमें क्या करना है, नस्य देना है और हमें क्या करना है, अंजन देना है। किसका नस्य और अंजन देना है, हमें यूज करना है कुट, खस, जटामासी, और इन सबको मधु के साथ मिलाकर हमें नस्य और उसका अंजन देना है, ठीक है। ये हो गया मुखगत विषाक्त लक्षण। दूसरा है आमाशयगत। तो आमाशय मतलब क्या है कि बेसिकली कहां गया, स्टमक। तो स्टमक में क्या रहेगा, कुछ सोचो, वोमिटिंग आएगी, पेन रहेगा, ठीक है, उसको क्या होगा, हाइपर क्या कह सकते हो तुम, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जी मचलाना मिलेगा, उदर शूल मिलेगा, वमन मिलेगा, श्वेत की अधिकता मिलेगी, हृदय में शूल मिलेगा, हृदय की गति में रुकावट हो जाएगी। तो इसकी चिकित्सा क्या करनी है अब हमें, तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा आमाशय उसमें गया तो आमाशय को खाली कराना है। तो आमाशय को खाली कराने के लिए क्या देंगे, यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या कराएंगे, वमन कराएंगे। और वमन सबसे ज्यादा बेस्ट किसके साथ होता है, वंदल फल के थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, मदन फल के थ्रू या कटुतुंबी के थ्रू या कोशाक्ति, इन सब के थ्रू क्या करा सकते हैं, पेशेंट का वमन करा सकते हैं। तो रटने वाली बात ही नहीं है। पक्वाशय में गया है तो पक्वाशय में क्या होगा, पक्वाशय में गया तो क्या होगा, दाहा होगी, मूर्छा होगा, मोह मिलेगा, मद मिलेगा, अतिसार मिलेगा, इंटेस्टाइन के सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, तृष्णा मिलेगी, आदमान मिलेगा, पांडुवर्ण मिलेगा, ठीक है। चिकित्सा क्या करनी है, घृत पान कराना है या पिपली युक्त उसे तर्पण वहां पे कराना है, ठीक है। इसके बाद है त्वचागत। अब मान लो स्किन पे कोई है तो स्किन में क्या मिलेगा, वही ब्लिस्टर्स यानी कि सपोर्ट मिल सकता है, पीड़िकाएं मिल सकती है, वहां से स्राव हो सकता है, दहा देखने को मिल सकता है, त्वचा जो है तुम्हारी उसमें विदारण हो सकता है, पाक हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे। तो सफोट, पीड़िका, स्राव, दहा, त्वचा का विदारण या पाक होना। अब इसमें क्या कराओगे, देखो दहा हो रहा है, पाक हो रहा है त्वचा पे, त्वचा पे क्या कराओगे, बेसिकली लेप कराओगे, लेप कराओगे या फिर तुम क्या कराओगे, अभ्यंग करा दोगे। और लेप किसका कराओगे, ठंडी चीजों का। तो तुम्हें क्या करना है, चंदन का, तगर का, कुठ का, खस का, वशपत्र का, इन सबको क्या करना है, कपित रस या गोमूत्र के साथ क्या करना है, लेप कराना है बेसिकली। तो पेशेंट को यहाँ पे लेप कराएंगे, ठीक है। तो मुखगत याद हो गया होगा, आमाशयगत याद हुआ, पक्वाशयगत याद हुआ और त्वचागत याद हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं लेप आदि से। अगर मान लो लेप कहां लगाओगे, स्किन पे लगा सकते हो। तो स्किन पे क्या मिलेगी, सेम लक्षण मिलेंगे। त्वचागत वाले कहने के दाहा मिलेगा, तोथ मिलेगा, शोध मिलेगा। तो यहाँ पे भी चिकित्सा क्या है, अभ्यंग के समान हमें चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब मान लो किसी ने क्या किया, सिर पर क्या लगाया, विषयुक्त तेल लगाया। अब अगर सिर पे मैंने विषयुक्त तेल लगा लिया तो क्या होगा, सबसे पहले सिर पे दाहा मिलेगी, सिर शूल मिलेगा, हो सकता है सिर पे फफोले हो जाएं, ब्लिस्टर्स मिल जाए, या क्या हो सकता है कि मेरे जो केश हैं, बाल हैं, वो झड़ जाएं। तो वही सारे सिम्टम्स मिलेंगे। सिर में शूल मिलेगा और क्या मिलेगा, केश का पतन होगा, मतलब बाल झड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें गोम्य रस या मालती रस या हमें क्या करना है, ग्रह धूम को क्या करना है, सिरे पर लगाने के लिए बताया गया, ठीक है। अब मान लो किसी ने दंत धावन कर लिया विषयुक्त, तो अगर विषयुक्त दंत धावन कहां करेगा, हमारे ओरल कैविटी में। तो सिम्टम्स कहां मिलेंगे, ओरल कैविटी में मिलेंगे। तो जो जीवा होगी, जो ओष्ठ होगा, होंठ होंगे, वो दांत होंगे, उनमें जो मसूड़े होंगे उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीवा में, ओष्ठ में, दंत में, मसूड़ों में, जो हमारे गम्स हैं उनमें क्या मिलेगा, शोथ मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे धात की पुष्प, हरित की, जम्बू फल अस्थि। तो जम्बू फल अस्थि मतलब जम्बू की जो गुठली है उसको घिसकर क्या करना है, मधु मिलाकर मसूड़ों पर घर्षण करना है और प्रतिसारण करना है। जैसे हल्के हल्के धीरे धीरे जो भी हमने यहाँ पे धात की पुष्प, हरित की, जम्बू वगैरह उसको मिलाया,
उसको क्या किया, मधु में मिलाया और धीरे धीरे हमें क्या करना है, यहाँ पे घर्षण करना है उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, दंत धावन में चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे जो हमने बात की वो अगत तंत्र के चैप्टर 7 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की बात की है। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर इस लेक्चर से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ हो या थोड़ा सा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।